हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एफी फ्यूचर पर। आज हम लोग सर 8.1 का 6 नंबर का मैथ लाए हैं सर, तो बहुत आसानी से समझेंगे। आइए, ठीक है। लेकिन इससे पहले सर, अगर आप मेरे बेसिक वीडियो को नहीं देखे, बेसिक मैथ्स के वीडियो को नहीं देखे, तो 8.1 का बेसिक मैथ करीम सर सर्च कीजिए यूट्यूब में, आपका सामने में आ जाएंगे वो वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे हर प्रकार का फॉर्मूला और भुजा के बारे में, त्रिभुज के बारे में बताया गया सर, कोण के बारे में, न्यून कोण के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, तभी जाके आपको ये समझ में आएगा। ठीक है सर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैथ को बनाते हैं। देखिए सर, मैथ ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसको आपको समझाता हूँ। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ cos ए बराबर cos बी हो, तो बोल रहा है कि ये दिया हुआ है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आपको क्या सर, cos ए cos बी दिया हुआ है और आपको निकालने के लिए बोला है सर कोण ए कोण बी। ठीक है, तो सबसे पहली बात सर देखिए, त्रिभुज में आपको मैंने बताए थे कि ये कोण और ये कोण न्यून कोण है। क्यों सर? न्यून कोण किसे कहते हैं? आप जाके सर्च कीजिएगा सर, बेसिक वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैं थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। 90 डिग्री से जो सर कोण छोटा हो तो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो ये कोण और ये कोण क्या सर 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए दोनों न्यून कोण है। ठीक है, तो कोण ए न्यून कोण है, कोण बी न्यून कोण है। सर कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो हमारा कोण ए और कोण बी क्या है सर? न्यून कोण है। उसके बाद आपको बोला है सर कि cos ए cos बी बराबर आपको इतना लाके दिखाना है। तो ठीक है सर, cos ए बराबर cos बी, तो cos ए का फॉर्मूला क्या आ गया सर हमारा b बटे h बराबर cos बी का फॉर्मूला क्या आ गया सर b बटे h। तो हम लोग b बटे h यहाँ पे b का मान देखिए सर, और cos ए न्यून कोण है। ठीक है, cos ए न्यून कोण है। तो आज तो चीज आपको वहां पे सर बताई दे कि हम लोग लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, किसे कर्ण कहते हैं, किसे लंब कहते हैं। ठीक है सर, तो इसमें मेरा ये क्या है सर, न्यून कोण है, और इस कोण को अगर हम लोग न्यून कोण मानेंगे तो ये मेरा आधार होगा। अगर हम लोग इसको सापेक्ष मान के मैथ को बनाएंगे सर, तो ये मेरा आधार होगा, क्योंकि न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। न्यून कोण इसके ये क्या सर, न्यून कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। सॉरी, अगर इसको हम लोग न्यून कोण मानेंगे तो इसको सापेक्ष मान के बनाएंगे सर, तो ये मेरा क्या होगा, लंब होगा। अगर इसको सापेक्ष मान के बनाएंगे तो ये मेरा लंब होगा। तो सबसे पहले क्या सर, cos ए है, तो cos ए को हम लोग इसको सापेक्ष मान के बनाएंगे, तो इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा सर, ये हमारा क्या होगा, ये cos ए के लिए हमारा ये हो जाएगा लंब का मान। क्योंकि सर आपको बोले थे न्यून कोण के सीधा में जो भुजा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब बराबर यहाँ पे क्या, अगर हम इसको, ये हमारा मान क्या है सर बी, तो इसमें तो लंब क्या हो जाएगा सर, लंब मेरा ये है। इस कोण को अगर हम लोग क्या माने, इसको सापेक्ष मान के मैथ को बनाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा सर, लंब हो जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ पे हमारा लंब ए हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, आधार हो जाएगा। आधार को हम लोग किससे लिखते हैं, बी से। तो देखिए सर, यहाँ पे बी पूछा है तो बी से, बी पूछा है तो बी ए सी होगा सर। देखिए ए से सी हमारा क्या आ जाएगा सर, बी का मान हो जाएगा। उसका क्या सर, एच का मान, एच का मान तो ऑलरेडी यही होगा सर, एच का मान कभी भी बदलेगा नहीं। देखिए इसके हम लोग इसको सापेक्ष माने चाहे इसको सापेक्ष माने, एच का मान हमारा बदलेगा नहीं। तो ये भी का ये भी रहा सर, और बराबर का बराबर। उसका सर यहाँ पे देखिए cos बी यानी न्यून कोण का नाम क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। और सर तो हम लोग लंब किसे कहते हैं, इसको सापेक्ष मान के बनाएंगे तो ये मेरा लंब होगा, इसको सापेक्ष मान के बनाएंगे तो ये मेरा लंब होगा सर। आपको इसलिए बेसिक वीडियो सबसे पहले आप जाके देख लीजिए। तो न्यून कोण को सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं सर। तो न्यून कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। जब ये मेरा लंब हो गया तो ये मेरा आधार होगा। इसलिए सर देखिए यहाँ पे बी का मान मांगा है, और बी क्या है सर, बी आधार है। तो यहाँ पे बी का मान क्या आ जाएगा, बी सी। बी का मान देखिए सर, हम बी सी बता दिए, और एच का मान तो कभी भी बदलेगा नहीं। और ये दोनों क्या आ जाएगा सर, कट जाएगा। तो ये सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी। और देखिए सर, जब ये दोनों क्या सर, ये ए सी बराबर बी सी, अगर ये दोनों भुजा बराबर हो गया सर, तो इसके सामने वाला भुजा या तो ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों भुजा अगर बराबर हो गया तो ये दोनों कोण क्या होगा सर, बराबर होगा। तो कोण ए सी और बी सी जब बराबर हो गया तो कोण बी और कोण ए, देखिए सर, और यार एक बात समझा दे, ए सी के सामने में कौन सा कोण है सर, देखिए ये हो गया ए सी,
ये ए सी के सामने में ये कौन है, तो ये कौन बी सर, ए सी के सामने क्या आ जाएगा, कौन बी, ये कौन, उसका बाद क्या आ गया सर, बी सी के सामने में कौन क्या है हमारा, बीसी के सामने में कौन है हमारा, देखिए बीसी के सामने कौन है, बीसी के सामने कौन क्या हो गया, ए हो गया, तो ए कौन, ए बराबर कौन बी, बराबर हो गया सर। देखिए ए सी के सामने में कौन बी है, कौन बी बैठा दिए, बराबर का बराबर, बी सी के सामने कौन है सर, कौन ए हो गया, तो कौन है, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे, बात बराबर है, इसलिए सर हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया सर, प्रूव कर दिए। यही आपको मैथ में